वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, आज हम लोगों को अपना नया चैप्टर शुरू करना है, चैप्टर नंबर 7, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा? सुना है भाई? तुम्हारे घरों में बिजली का कनेक्शन है? करंट आता होगा, लगाया कभी? हमारे घरों में जो धारा बहती है ना, दो प्रकार की धाराएं होती हैं एक्चुअली। ठीक है, हाँ, मैं बोल लूं? मैं बोल लेता हूं, जब पूछूंगा तब बोलना, तब बताऊं। तो धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। थोड़ा सा साइलेंट मोड में सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, अपनी अपनी रैंक कहेंगे तो कछु नहीं होगा। क्लियर? ताकि शांति से सुन लो, नहीं तो कनपटी फरफरा जाएगी आवाज। क्लियर? बहुत हो गई। दो प्रकार के करंट होते हैं, एसी और डीसी। एसी को हम लोग, एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। सबसे पहले तो अच्छा, एसी को हमने बोला अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को हमने बोला डायरेक्ट करंट। ये इंग्लिश नाम है इसके। हिंदी में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी को हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा। अब किसी जगह धारा है तो विभवांतर भी है ना? जैसे प्रत्यावर्ती धारा है वैसे ही प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल भी होता है। जैसे दिष्ट धारा है वैसे ही दिष्ट विद्युत वाहक बल भी होता है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार का विभवांतर ही है, बोलो भैया, है ना? तो जैसे प्रत्यावर्ती धारा वैसे ही यहाँ प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल भी होगा। जैसे यहाँ दिष्ट धारा है वैसे ही यहाँ दिष्ट विद्युत वाहक बल भी होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या है और दिष्ट धारा क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा तो गई तेल लेने। आप मुझे ये बताओ, जैसे कोई एक वस्तु है और उस वस्तु की चाल है 60 मीटर पर सेकेंड। कितनी चाल है वस्तु की? 60 मीटर पर सेकेंड। एक और चाल लिख रहा हूं, एक दूसरी वस्तु है उसकी चाल है 6 मीटर पर सेकेंड। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये दो वस्तु हैं, एक वस्तु की चाल ये है, एक वस्तु की चाल ये है, अगर मैं 3 सेकंड बाद देखूं, कितने सेकंड बाद देखूं? 3 सेकंड बाद देखूं, तो आप मुझे बता सकते हो इस वस्तु की चाल कितनी हो जाएगी? 18 है जाएगी। कहती है जाएगी 18, क्योंकि समय की जगह 3 दस देंगे तो 6 18 है जाएगी। जाकी वही रहेगी। अच्छा, समझ गए मतलब है। हाँ, वही रहेगी, राइट? सही जा रहा हूं मैं? अच्छा, 5 सेकंड बाद जाकी चाल कितनी रह जाएगी? है तो 6 पंजे 30, 30 मीटर पर सेकंड। जाकी 6 ही रहेगी। ये भी चाल है, ये भी चाल है, दोनों चालें आपको नजर आ रही हैं। कौन सी चाल बार बार बदल रही है? ये वाली चाल बार बार बदल रही है क्योंकि ये समय पे निर्भर कर रही है। समय के साथ इस चाल का मान बदल रहा है, इसका बदल रहा है। कौन सी बदल रही है? तो ये प्रत्यावर्ती है। प्रत्यावर्ती, परिवर्ती, परिवर्ती यानी बदलना, जो लगातार बदले वो प्रत्यावर्ती। बस इस वर्ड का मतलब समझो, परिभाषा तो अपने आप बन जाएगी। समझ में आ रही है बात? दिष्ट, दिष्ट वर्ड बना है दुष्ट से, याद हो जाता है इसे। दिष्ट यानी दुष्ट। दुष्ट वो जिसे लाख समझाओ वो नहीं बदलता, तो वो क्या कहलाता है? दुष्ट। कहते ना जो मुझे मोड़ा तो दुष्ट है, मानता ही ना ने बीच में बोले बिना। सही है कि नहीं? क्लियर? तो दुष्ट कौन? जो बदले या ना बदले? ना बदले, और जो बदल जाए वो प्रत्यावर्ती। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चा हैं। तो कहे जेवाई चाल समय पे निर्भर कर रही है, तो समय बदल जाए तो ये चाल बदल जाएगी? बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? प्रत्यावर्ती धारा जो होती है या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जो होता है उसका समीकरण ये होता है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। समीकरण कहां से आया ये सब तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, हरियाली आएगा थोड़ी देर बाद। फिलहाल ये विद्युत वाहक बल समय पे निर्भर कर रहा है, यानी समय बदल जाएगा तो ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बदल जाएगा। ये विद्युत यानी सॉरी, समय बदल जाएगा तो ये विद्युत वाहक बल बदल जाएगा। इसलिए ये कौन सा विद्युत वाहक बल हुआ? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। क्या हो गया ये? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। जो बोला आपको पल्ले पड़ा,
सबको क्लियर है? तो अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, तो वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। किसी ने पूछा दिष्ट धारा क्या होती है, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते दिष्ट धारा कहलाती है। किसी ने पूछा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी ने पूछा दिष्ट विद्युत वाहक बल क्या होता है, वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते उसे दिष्ट विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो भाषा बोली समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूं, आप बताना काय की परिभाषा बोली है, मैं तो परिभाषा बोल रहा हूं। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते दिष्ट धारा कहलाती है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती धारा। वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, है ना। वह विद्युत वाहक बल जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलते दिष्ट विद्युत वाहक बल। सीन क्लियर है? ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा आपके घरों में बैठी है। बिजली घर से जो लाइन आती है, खंभों से डीपी से जो लाइन आपके घर तक आती है, तो हमारे घरों में बहने वाली जो धारा होती है ना, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा। लेकिन जितने भी सेल वगैरह होते हैं ना, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, जैसे ये सेल है, ये सब क्या है? सेल है ना। मोबाइल में बैटरी पड़ी रहती है, बैटरी सेल, सेलों से हमेशा जो धारा बहती है वो सदैव दिष्ट धारा होती है। कौन सी धारा होती है? कोई पूछे प्राथमिक सेल या द्वितीयक सेल से प्राप्त होने वाली धारा कौन सी धारा होती है, तो वो दिष्ट धारा होती है। क्लियर? और घरों में जो सप्लाई आ रही है पावर हाउस से, वो प्रत्यावर्ती धारा। जितना बोला आपको पल्ले पड़ा, सोच लो, इतना पढ़ लो, फिर तुमसे आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को जो अगला क्वेश्चन दिया है उसमें कह रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो मैं समझाऊं? समझा रहा, तो गौर से सुनिएगा सब लोग, पहले बताइएगा, उसके बाद आगे की बात करेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का दारोमदार उसी पे निर्भर करता है, यानी कि पिछले चैप्टर पे। फिलहाल पिछला चैप्टर गया तेल लेने। मुझे ये बताओ चुंबकीय फ्लक्स कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? फाई से। सूत्र क्या है? बी ए कॉस थीटा। समझ गए? ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है, ये सूत्र है चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है। अच्छा, थीटा कौन काय काय के बीच को है? बी और ए गए तेल लेने, पूरी भाषा बोलो, काय काय के बीच को है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अच्छा, तो जैसे मान के चलो ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, और जा चुंबकीय क्षेत्र में मान के चलो ये कुंडली है, आयताकार कुंडली, ठीक है, ये आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे धरी है, ऐसे। तो बताओ क्षेत्रफल सदिश ये कोण कितने को होगा? 0। समझ गए? क्योंकि कुंडली ऐसे धरी है, तो जाको क्षेत्रफल, जे क्षेत्रफल है, तो जा क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, क्षेत्रफल सदिश भी इधर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर हो गया। कितने डिग्री का कोण हो गया? 0 डिग्री का। तो 0 रखोगे। अगर मान के चलो किसी क्षण ये कुंडली घूम के ऐसे आ गई, ऐसे है, अब समझ गए? दिख रही है? तो क्षेत्रफल ये, तो कुंडली ऐसे आ गई, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, होगा नहीं होगा? होगा ना। तो कुंडली ऐसे रखी हुई है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा, और क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण ये हो गया थीटा। सही बोल रहा हूं? जो बोला पल्ले पड़ा, सारी चीजें करा चुका हूं पहले ही। बोले भैया कागज को परेशानी हो तो बताए, अच्छी बात है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे की बात करता हूं। कुछ चाय ठंडा लेंगे आप लोग? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गौर से सुनिएगा सब लोग भैया,
ये जो कुंडली है, अब इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाऊंगा, ऐसे करके घुमाऊंगा कुंडली को, तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं, है ना। प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं। किसने बताया? चलो फैराडे ने बताया था। बोले भैया, तो फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम भी दिए थे। क्या कहता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम? समीकरण बोलो। E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। सिर्री बता देगो। E बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है। आगे की बात करते हैं। लिसन, हेलो, सब लोग ध्यान से सुने। जिसका आगे अच्छी बात है, जिसका इधर देखो ऑन द बोर्ड। जैसे किसी ने बोला, अभी अपन क्वेश्चन पे 2 मिनट बाद आएंगे। किसी ने मुझे बोला इसको हल करके बताओ, तो अवकलन सॉल्व करना हमको आता है। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। फिर इस ओमेगा टी का दोबारा करते हैं, तो डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। ऐसे तो करते हैं, तो माइनस साइन ओमेगा टी जाको करेंगे, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर, ओमेगा को बाहर फेंका, डी अपॉन डी टी टी। अब ये कितना हो गया? ये तो 1 हो गया, तो माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा से गुणा हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। बोलो लाला, मैंने कहा गलत कर दो? नहीं, मैंने कहा गलत कर दो? जहाँ मैंने सीन क्लियर है, सबको आती है ये बात। बढ़ जाऊं फिर मैं आगे? तो सुनो भैया सब लोग ऑन द बोर्ड, एक ही जैसे 2 क्वेश्चन है और जही पे पूरी कथा आगे की, पूरे जो जनरेटर पढ़ेंगे पूरा इसी पे आधारित है ना। आज अच्छे से देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। तो किस प्रकार किया जाता है वो मैं बतला रहा हूं। घुर्रा घुर्रा। एक बात और, अगर कुत्ता भजे रहो है ना, अगर कुत्ता भज रहा है तो उसके अंदर वेग होगा, बोलो। लेकिन कुत्ता भजे ना रहो, ऐसे भजतो तो बाकी अंदर वेग हो, तो लेकिन कुत्ता घूम ही रहा है तो बाकी अंदर जो वेग होगा बातें क्या कहेंगे? कोणीय वेग। कोई भी चीज अगर घूमती है तो वेग की जगह क्या हो जाता है? कोणीय वेग। त्वरण की जगह क्या हो जाता है? कोणीय त्वरण। क्लियर? ये सब 11th में पढ़ा होगा आपने, पर मैं पक्का भरोसा है। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग। कोई भी चीज अगर घूमती है तो वेग की जगह क्या आ जाता है? कोणीय वेग। कोणीय वेग आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। कोणीय वेग का सूत्र होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। जैसे आप बोलते हो ना वेग बराबर विस्थापन बटे समय, बोलो भैया वेग बराबर विस्थापन बटे समय, वैसे ही वेग की जगह वृत्तीय गति में आ जाता है या घूमने वाली घूर्णन गति में आ जाता है। वेग की जगह कोणीय वेग, विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन, समय की जगह समय। क्लियर? यानी कोई भी चीज जब घूमती है तो उसका जो वेग होता है उसे कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग का सूत्र होता है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। ताकि पतो है, बहुत सुंदर बात है। ना पतो तो पतो पाल ले, 11th में ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। क्लियर? पतो है तो अच्छी बात है, ना पतो तो लिख लो। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। सूत्र होता है कोणीय वेग का, इस्तेमाल करूंगा इसलिए बोल रहा हूं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आप क्वेश्चन समझने लायक हैं तो गौर से सुनिएगा। बताओ ये मैंने क्या बनाया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बी नाम दे दिया, ठीक है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मैंने एक आयताकार कुंडली रख दी है। क्या रख दी है? क्लियर? आयताकार कुंडली रखी हुई है। क्लियर? ये जो मैंने आयताकार कुंडली रखी हुई है, अब ये आयताकार कुंडली जो है इसको घुमाया जा रहा है। अब आप इसे, ये जो आयताकार कुंडली बोर्ड पे ऐसे दिख रही है, लेकिन वास्तव में ये जो आयताकार कुंडली है वो ऐसे रखी हुई है। क्लियर है? और इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया जा रहा है? घुमाया जा रहा है। अब बताओ ये कुंडली अगर ऐसे घूम रही है तो इसका अक्ष कैसे होगा? कौन से अक्ष के चारों ओर ये कुंडली घूम रही है? इसका अक्ष कैसे होगा? नालायकों, कैसे होगा इसका अक्ष? ऐसे ही तो होगा। जो मैं बोला भैया
ये कुंडली अगर ऐसे घूम रही है तो इसका अक्ष कैसे होगा? यूं ही तो होगा। बोलो भैया, आप बात समझ पा रहे हैं? अक्ष ऐसे ही तो होगा इसका। तो ये जो अक्ष है ऐसे, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कैसे है? लंबवत। अब बोर्ड पे अक्ष बनाऊंगा तो फिर कैसे बना दूं? नहीं, यही बात समझ में? आपको बात समझ में आ रही है या नहीं? ये जो आयताकार कुंडली बोर्ड पे आपको ऐसे दिख रही है, वो वास्तव में ऐसे की बजाय, ये जो आयताकार कुंडली है ऐसे की बजाय कैसे रखी हुई है? ऐसे रखी हुई है। और ये कुंडली ऐसे घूम रही है, तो अक्ष कैसे होगा? यही तो होगा अक्ष इसका। तो ये मैंने अक्ष बना दिया। तो यहाँ पर ये जो आयताकार कुंडली है एक ऐसे अक्ष के चारों ओर घूम रही है जिसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, जब ये आयताकार कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो फैराडे द्वितीय नियम में कह गए थे, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार क्या कह गए फैराडे? E बराबर माइनस डी वाई अपॉन डी टी। ई बराबर माइनस डी अपॉन डी टी। हेलो, अब ये आयताकार कुंडली है तो फाई बराबर हमने पढ़ा है बी ए कॉस थीटा, और कुंडली में पेनों की संख्या एन हो तो एन बी ए कॉस थीटा। स्टेप समझ में आ रहे हैं? ई बराबर माइनस डी अपॉन डी टी एन बी ए कॉस। अब बात आती है भैया, ये जो कुंडली है इसको आप इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हो, तो कुंडली के अंदर जो वेग होगा वो कौन सा वेग होगा? कोणीय वेग। कोणीय वेग का सूत्र पढ़ा है हमने, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी। कैंची गुणा कर देंगे तो थीटा बराबर ओमेगा टी। का गलत कर दो मैंने भैया, समझ गए? अब का चमका दो। हाँ भैया, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, किसको फेंकू बाहर? माइनस एन बी ए बाहर आ जाएगा, तो डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। का हुआ कोई परेशानी होए तो बताए। तो ई बराबर माइनस का एन बी ए, बता भैया, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स पढ़ा है ना सूत्र अपन ने? ये मैंने चैप्टर 1 में अवकलन समाकलन सब क्लियर करा दिए आपको। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स, और फिर इस एक्स का दोबारा करते थे अगर आपको याद हो तो, सब बताया है पहले ही। तो डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। बोलो भैया, और फिर उसके बाद इस ओमेगा टी का दोबारा करेंगे। बोलो भैया, बात समझ में आई सभी को? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा एन बी ए साइन ओमेगा टी। जहां मैं क्या करता हूं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर, कौन बाहर? ओमेगा बाहर, तो डी अपॉन डी टी टी। और ये कितना हो जाएगा? एक। एक का गुणा ओमेगा से करूंगा तो ओमेगा ही हो जाएगा। ओमेगा को मैंने बाहर लिख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सबको भाषा समझ में आ रही है? इसके आगे माना E0 बराबर एन ए बी ओमेगा, E0 बराबर एन ए बी ओमेगा, तो एन ए बी ओमेगा इसकी जगह उठा के मैंने क्या रख दिया? E0। तो E बराबर आपका आ गया E0 साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण आ गया। ये विद्युत वाहक बल, ई को विद्युत वाहक बल बोलते हो। ये विद्युत वाहक बल समय पे निर्भर करता है, समय पे निर्भर कर रहा है, यानी समय बदल जाएगा तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल बदल, क्लियर? सॉरी गलत बोल गया मैं। समय बदल जाएगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बदल जाएगा। तो ये कौन सा विद्युत वाहक बल हुआ? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल हुआ या दिष्ट विद्युत वाहक बल हुआ? हाँ, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल समय पे निर्भर कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये यहाँ पर दो सूत्र आपको याद करने होंगे, एक तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए E0 बराबर होता है एन ए बी ओमेगा। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है? तो किसी ने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण निकलवाया तो निकाल दोगे? अच्छा, लगे याद को उन्हें जो कह दी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण भी निकालो, काय का? तो हमने बचपन में पढ़ी थी V बराबर आई आर। अच्छा एक मिनट और, ये समीकरण मैं यहां लिख रहा हूं, E बराबर E0
साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण है। आदत डाल लो आज के बाद, अथवा करके इसे ऐसे भी लिखे, विद्युत वाहक बल विभवांतरी तो है एक प्रकार का, तो ये लिखा हो या ये लिखा हो एक ही बात है। सीन क्लियर है? मैं बार बार जगह जगह ऐसा लिखूंगा तो बाद में दिमाग का दही मत करना कि ये कैसे आ गया है, क्योंकि विद्युत वाहक बल को विभवांतर भी बोलते हैं हम लोग, इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की जगह हमने विभव लिख दिया। तो बात एक ही है ये दोनों, ठीक है? जगह जगह करूंगा ऐसा, ओके। किसी ने मुझसे बोला प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण और बता दो, तो भैया धारा का समीकरण तो गया, तेल लेने पहले आप मुझे बताओ V बराबर आई आर, तो I बराबर V अपॉन आर। तो I बराबर, अगर कोई पूछे तो बताना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। I बराबर V अपॉन आर, तो I बराबर V की जगह ये तान दूं, तो V की जगह मैंने तान दिया V0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर भैंसों की I बराबर, अब देखो V अपॉन आर I होता है, तो V0 अपॉन आर की जगह क्या लिख दूं, I0। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आ गया। समझ में नहीं आई हुई है? क्लियर है? अरे भाई V अपॉन आर I तो होता है, तो V0 अपॉन आर की जगह मैंने I0 लिख दिया। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? आए ये चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित किया है, जहां मैं कहा रहा है आयताकार कुंडली, जाको क्षेत्रफल कितने गए, कितने गए जाको क्षेत्रफल, ए यूज करते रहे हो, कितने जाको क्षेत्रफल, जहां में फेरन की संख्या कितने गए n। यानी इसकी जो भाषा लिखी जाएगी, भाषा में वही चीजें लिखी जाएंगी जिनका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं है मेरी बात में? कुंडली घूम रही है, कितने कोणीय वेग से घूम रही है, ओमेगा कोणीय वेग से, है ना? ऐसे बोल सकते हैं। चित्र में एक आयताकार कुंडली दिखाई गई है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है, माना कुंडली के अंदर फेरों की संख्या n है तथा कुंडली का क्षेत्रफल a है, तथा कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के चारों ओर कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, नहीं यही बात समझ, क्लियर है? तो ये सब बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? पक्का पक्का? पहले देख लो, ये देख, फिर जलील करूंगा तुमको। तो यहां पर हमने प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल और प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण की स्थापना की नहीं की? कर लोगे? यहां पर ये जो समीकरण लिखी है ना, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, क्लियर? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आपने देखा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, यस और नो? यहां पर ये सूत्र बिल्कुल घोट के पी जाना, और साथ साथ ये वाला, ठीक है ना? E0 जो है, इसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर मान। I0 है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। शिखर मान मैंने फिलहाल बता दिया है, शिखर मान के बारे में हम लोग अगले टर्न पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? शिखर मान क्या होता है, क्योंकि इसे समझाने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी ने पूछा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान इन कारकों पर निर्भर करता है: कुंडली में फेरों की संख्या पर, कुंडली के क्षेत्रफल पर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर, और कुंडली के कोणीय वेग पर। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी हो तो बताओ, ना ने तो फिर सुनो। इसके बाद सीधा आ जाओ पेज नंबर 19, प्रश्न मिलेगा जनित्र या डायनमो। मिला? पहले बताओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर सुनो। जनित्र या डायनमो या जनरेटर एक ही बात है। क्लियर है? जनित्र, डायनमो या जनरेटर एक ही बात है। बताओ जनरेटर का इस्तेमाल कब करते हो? लाइट चली जाते तो जनरेटर से तुम्हें लाइट मिलते हैं, तो बताओ जाको मतलब जनरेटर कौन सी ऊर्जा पैदा करता है? विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा पैदा करता है? विद्युत ऊर्जा। लेकिन जनरेटर लाइट अगर आपको चाहिए तो पहले जनरेटर चालू करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। घुमाना पड़ रहा है यानी आपको यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ रही है। बोलो भैया, हम क्या, एक मशीन है, एक यंत्र है, और वो यंत्र क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हैं जनरेटर घुमा के, और जैसे ही वो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है विद्युत ऊर्जा देने लगता है। तो कोई पूछे जनरेटर क्या करता है, तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्लियर?
जनरेटर में हम कोई नया काम नहीं करते। कल हम लोग जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, एसी जनरेटर क्या होता है, डीसी जनरेटर क्या होता है, दोनों पढ़ेंगे कल, खत्म कर देंगे इसको। जनरेटर 5 नंबर का आता है एग्जाम में, फ्री के नंबर है, लेकिन जनरेटर का सिद्धांत यही है। यहाँ पर क्या हो रहा था बताओ मुझे, कुंडली थी, चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही थी, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक पैदा हुआ था। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार आपने ये पूरी कहानी कर दी। बोलो भैया, तो बताओ, किसी ने पूछ लिया जनरेटर कौन से सिद्धांत पर आधारित है, वो तो नियम हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ही तो हो रही है, कुंडली घूम रही है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक पैदा हो रहा है। बोलो भैया, पढ़ लो, पूरा हो गया जनित्र डायनामो सिद्धांत, पढ़ो उसका पूरा पूरा जनित्र डायनामो, डायनामो का सिद्धांत पूरा यही है, सेम एज इट इज। फटाफट निपटा लो इसे, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।